राहुल और प्रिया की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनके जीवन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कहीं ना कहीं एक गहरी खामोशी छा गई थी। जब वे पहली बार मिले थे तो दोनों एक दूसरे के लिए जुनूनी थे। प्यार की मिठास उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन धीरे धीरे जीवन की चुनौतियों और जिम्मेदारियों ने उनके प्यार को खोखला कर दिया। राहुल का करियर महत्वपूर्ण था और प्रिया का ध्यान बच्चों और घर पर था। दोनों के बीच संवाद कम हो गया और वे अपने अपने जीवन में उलझ गए। प्रिया अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। उसे राहुल की जरूरत थी, लेकिन वह अपनी दुनिया में खोया हुआ था। राहुल को यह एहसास नहीं था कि उसका अति व्यस्त जीवन उसकी पत्नी को कितना दर्द दे रहा है। वह सोचता था कि वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है, लेकिन प्रिया को उसके साथ की जरूरत थी, सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं की नहीं। एक रात जब राहुल देर रात घर आया, उसने देखा कि प्रिया कमरे में अकेले बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि वह उसे खो चुका है, उसके दिल से दूर हो चुका है। वो उसके पास गया, उसके आंसू पोंछे और उसे गले लगाया। उस एक पल में उन्होंने समझा कि प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के दर्द को समझने में है। राहुल ने अपने काम के बोझ को कम करने का फैसला किया और प्रिया के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश की। उन्होंने फिर से अपने रिश्ते को नया जीवन देने की कोशिश की। यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने प्यार को फिर से पाया। प्रिया ने भी समझा कि उसे राहुल से अपने दिल की बातें साझा करनी चाहिए, ताकि वह भी उसकी भावनाओं को समझ सके। उन्होंने धीरे धीरे एक दूसरे के साथ फिर से संवाद शुरू किया और अपने प्यार को फिर से जिंदा कर दिया। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी खामोशी के पीछे गहरे दर्द और भावनाएं छिपी होती हैं। अगर हम अपने प्रियजनों के साथ संवाद बनाए रखें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, तो हम अपने रिश्तों को खोने से बचा सकते हैं। तारांकन खामोश प्यार। तारांकन एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि प्यार को जिंदा रखना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। बस हमें अपने दिल की बातें एक दूसरे से कहने की जरूरत है। कहानी नंबर 2, बिना आवाज का प्यार। एक दर्द भरी दास्तान। राजीव और सुमन की शादी को 15 साल हो चुके थे। दोनों के बीच एक समय में जो प्यार की लहरें उठती थीं, वो अब समय के साथ शांत हो चुकी थीं। वे एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके दिलों में अब वो गर्मी नहीं बची थी। शुरुआत में राजीव और सुमन के बीच गहरा प्यार था। राजीव का हर लम्हा सुमन के बिना अधूरा लगता था और सुमन का हर दिन राजीव के इंतजार में बीतता था। लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में दूरी आ गई। राजीव अपने काम में व्यस्त हो गया और सुमन घर की जिम्मेदारियों में। दोनों अपने अपने जीवन में इतने उलझ गए कि एक दूसरे के लिए वक्त निकालना भूल गए। सुमन को हमेशा अकेलापन महसूस होता था। उसे राजीव की जरूरत थी, लेकिन राजीव की प्राथमिकताएं बदल गई थीं। वो अब सुमन से दूर हो गया था, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। वो रातें जब दोनों साथ बैठकर बातें करते थे, अब बीत चुकी थीं। अब सुमन राजीव के आने का इंतजार करती, लेकिन वो देर रात घर आता और बगैर कुछ बोले सो जाता। सुमन के दिल में सवाल उठते थे, लेकिन उसने कभी उन्हें राजीव से साझा नहीं किया। वो सोचती कि शायद राजीव समझ जाएगा, लेकिन उसने अपनी आवाज को दबा लिया। फिर एक दिन सुमन ने देखा कि राजीव के साथ उसका रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस रिश्ते में क्या बचा है। वो खुद से ही सवाल करने लगी, क्या उसका प्यार मर गया है? क्या राजीव अब भी उससे प्यार करता है? वो एक दिन अपनी बात राजीव से कहने की हिम्मत जुटा पाए। उसने कहा, राजीव, क्या हमने अपने रिश्ते को खत्म कर दिया है? क्या अब हमारे बीच कुछ भी बाकी नहीं है? राजीव ने सुमन की आंखों में देखा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी व्यस्तता में सुमन को खो दिया था। उसने सुमन को गले लगाया, लेकिन वो गले लगाना भी अब पहले जैसा नहीं था। दोनों के दिलों में गहरी खामोशी थी, जो प्यार से भी ज्यादा भारी थी।
उन्होंने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं हो पाया। वो दोनों साथ रहते थे, लेकिन उनके बीच की खामोशी ने उनके रिश्ते को धीरे धीरे खत्म कर दिया। बिना आवाज का प्यार एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि प्यार को समय देना जरूरी है।